दोस्तों, इतना तो आप सभी जानते ही होंगे कि हम इंसानों का वजूद इस दुनिया में कई हजार सालों पुराना रहा है और हम इंसान बहुत ही प्राचीन समय से शानदार कलाकृतियों का निर्माण भी कर रहे हैं, जिस वजह से जब भी हमें जमीन के अंदर से इंसान द्वारा निर्मित कोई कलाकृति मिलती है तब उसे देखकर हमें कोई भी हैरानी नहीं होती। लेकिन इस दुनिया में कुछ जगहों पर जमीन के अंदर से कुछ ऐसी रहस्यमयी कलाकृतियां मिली हैं जिन्होंने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी ही रहस्यमयी कलाकृतियों के बारे में। नंबर 10, द कैनिबल स्कल कैप। दोस्तों, आज से 14,000 साल पहले इंग्लैंड के समरसेट शहर में मौजूद एक गुफा के अंदर कुछ लोग रह रहे थे जो कि एक दूसरे को खा रहे थे। हालांकि ऐसा भूख की वजह से नहीं कर रहे थे, बल्कि ये सब एक धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा था। गॉफ्स गुफा के अंदर हाल ही में कुछ समय पहले हुए एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे के दौरान खोजकर्ताओं को कैनिबल लोगों के कुछ ऐसे अवशेष मिले जो इस बात को साबित करते थे कि वो अपने दोस्तों को भी खा लेते थे। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस तरह की कोई डरावनी प्रथा के बारे में हम इंसानों ने पहले कभी नहीं सुना था, पर सच्चाई तो यही है कि कैनिबल स्कल कप कलाकृति की शुरुआत यहीं से हुई थी। खैर, कैनिबल स्कल कप इस दुनिया में खोजी गई सबसे परेशान कर देने वाली कलाकृतियों में से एक है जो कि किसी को भी विचलित कर सकती है। पर यह बात भी सच है कि स्कल कप के साथ खोजा गया शैडर मैन का कंकाल अब तक की सबसे शानदार खोजों में से एक है, क्योंकि ये कंकाल 10,000 साल पुराना है। नंबर 9, मैक्सिकन टूम्ब आर्टिफैक्ट्स। दोस्तों, दक्षिणी मेक्सिको के मॉन्ट एल्बन आर्कियोलॉजिकल साइट के पास खोजकर्ताओं को 400 से अधिक मूल्यवान कलाकृति मिली जो कि एक गुप्त टॉम्ब के अंदर छिपाई हुई थी। ये खोज 1932 में तब हुई थी जब दुनिया के जाने माने खोजकर्ता अल्फांसो कासो द ट्रेजर ऑफ मॉन्ट एल्बन के पास किसी चीज से टकरा गए थे। दोस्तों, शायद ही आप सभी को इस बारे में मालूम हो कि जब वो उस साइट पर मौजूद टूम्ब नंबर 7 में गए तब उन्होंने वहां जो देखा वो हैरान कर देने वाला था, क्योंकि उन्हें उस साइट से कुछ ऐसे आभूषण मिले थे जिन्हें जैगुआर की हड्डियों से बनाया गया था। हालांकि इसके अलावा कुछ आभूषणों को रॉक क्रिस्टल, सोना और दुर्लभ जेड से भी बनाया गया था। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस खोज के बाद बहुत से जांचकर्ता उस टॉम्ब के अंदर गए और उन्होंने जब वहां जांच की तब उन्हें पता चला कि यह आभूषण किसी निश्चित इंसान द्वारा रखे गए हैं, बल्कि ये एक कब्र का हिस्सा है जिसके साथ इन्हें इसलिए रखा जाता था क्योंकि मेसो अमेरिकन लोगों का मानना था कि इन टूम्ब में भगवान रहते हैं जो कि उनके खजाने और आभूषणों की रक्षा करते हैं। नंबर 8, द कर्स्ड एमेथिस्ट। कर्स्ड एमेथिस्ट, जिसे ब्लास्टेड एमेथिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, उसे हम इंसानों की पहुंच से बहुत ही ज्यादा दूर लंदन के हिस्ट्री म्यूजियम में एक लॉकर के अंदर रखा गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस कलाकृति या कहीं आभूषण को भारत के इंद्र मंदिर से उठाकर लाया गया था और जिस किसी के पास भी ये रहता था उसका नसीब बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता था और उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती थी। शायद ही आप सभी को इस बारे में मालूम हो कि इसे सबसे ज्यादा इंग्लैंड में कर्नल डब्ल्यू फेरिस नाम के एक व्यक्ति द्वारा लाया गया था, जिसने इसे मंदिर से 1857 में चुराया था। लेकिन जब वो इसे इंग्लैंड लेकर आए तब से ही उसकी बुरी किस्मत शुरू हो गई, जिसके बाद उन्होंने ये आभूषण अपने बेटे को दे दिया। दोस्तों, बेटे के हाथ में आते ही उसकी भी किस्मत खराब होने लगी और इसी वजह से उसने ये अपने एक दोस्त को दे दिया। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि दोस्त के हाथ में आने के बाद उसकी भी किस्मत खराब होती चली गई और तभी से ये म्यूजियम के वॉल्ट में रखा हुआ है जहां इसे कोई भी नहीं निकालता। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी इसके श्रापित होने के दावे को सिर्फ एक अफवाह मानते हैं, पर फिर भी कोई इसके करीब नहीं जाता। नंबर 7, लीड शैलिस। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम द्वारा कुछ ही समय पहले एक लीड कप के कुछ ऐसे टुकड़े खोजे गए जिनमें ईसाई धर्म से पहले के कुछ ऐसे चिन्ह उकेरे गए हैं जो कि अपने आप में ही रहस्यमय है। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इन टुकड़ों को विंडलांडा की एक साइट पर खोजा गया था जो कि नॉर्थ इंग्लैंड में मौजूद हार्डियंस दीवार के पास रोमन्स का एक पुराना सैन्य किला था। अब अगर उन टुकड़ों की बात करें तो उन टुकड़ों की संख्या करीब 14 थी जो आज से करीब 1400 साल पुराने थे, मतलब कि 16वीं सदी के थे। हालांकि जिस समय के ये टुकड़े थे वो ब्रिटिश लोगों के एक बहुत ही खराब समय था, यानी कि उनके पास इस तरह की चीजें बनाने की क्षमता ही नहीं थी। लेकिन इस कलाकृति ने अपने आप में ही खोजकर्ताओं की सोच को बदल कर रख दिया। खैर, इन टुकड़ों पर उकेरे गए चिन्हों और चित्रों को आंखों से नहीं देखा जा सकता और इसके लिए एडवांस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने जब एडवांस इक्विपमेंट की मदद से इन टुकड़ों को देखा तब इन पर समुद्री जहाज, एंजल्स, क्रॉस और ग्रीक माइथोलॉजी के बहुत से चिन्ह बने हुए थे जिसने सबको हैरत में डाल दिया था। नंबर 6,
एंशिएंट माया एलियन आर्टिफैक्ट्स। दोस्तों पिछले साल यानी कि 2020 में ऐसी खबरें आई थी कि खोजकर्ताओं को माया सभ्यता की साइट पर जमीन के अंदर से कुछ ऐसी कलाकृति और मूर्तियां मिली हैं जो दिखने में किसी एलियन की तरह ही है। दोस्तों अक्टूबर 2020 में एक पब्लिकेशन द्वारा इस बात की जानकारी दी गई कि ये कलाकृति तब मिली जब वहां मौजूद एक गुफा की एक चट्टानी दीवार को बुलडोजर की मदद से गिराया गया। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जो मूर्तियां इस जगह से मिली थी उनमें से ज्यादातर मूर्तियों के सर पर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी प्रकार का हेलमेट लगाए हों। साथ ही उनका सिर और आंखें भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मूवीज में दिखाए गए एलियंस की होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो जब प्राचीन माया सभ्यता के प्रमाण में ऐसी चीजें मिली हों, क्योंकि इसके पहले भी कई बार बहुत सी ऐसी चीजें और कलाकृतियां मिल चुकी हैं जिन्हें देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो इस दुनिया की हैं। खैर आज तक कोई नहीं जानता कि वो मूर्तियां वहां कैसे आईं और उन्हें किसने बनाया, जिस वजह से ये आज भी रहस्य बना हुआ है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक का इन्हें लेकर अलग तर्क है कि अगर इन्हें माया सभ्यता के लोगों द्वारा ही बनाया गया है तब उन्हें किस चीज को देखकर इन्हें बनाने की प्रेरणा मिली थी जो इन्हें और भी ज्यादा रहस्यमय बना देता है। खैर जो भी हो, पर अभी तक किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा इस तरह की मूर्तियां मिलने के दावे की पुष्टि नहीं की गई है, जिसके बाद लोगों को यह लगता है कि सरकार उनसे कुछ छिपा रही है। नंबर 5, आर्टिफैक्ट ऑफ द ग्रेट पिरामिड। दोस्तों एक बार जब रिसर्चर्स की एक टीम मिस्र में मौजूद ग्रेट पिरामिड का सर्वे करने गई तब एक ब्रिटिश इंजीनियर द्वारा रानी के चैम्बर से 3 ऐसी कलाकृति खोजी गई जो लोगों को आश्चर्यचकित करने के लिए काफी थी। इन 3 कलाकृतियों में एक सिडार का टुकड़ा था, एक बॉल थी, साथ ही एक हुक भी था, जिन्हें बाद में इन्हें खोजने वाले इंजीनियर डिक्सन के नाम से ही जाना जाने लगा। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से एक कलाकृति गुम गई थी, जिसे लगभग उसके खो जाने के 70 साल बाद एक असामान्य जगह से दोबारा खोज लिया गया, जिसके बाद उसे स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन म्यूजियम में रख दिया गया। खैर जब बाद में इन तीनों कलाकृतियों की जांच की गई तब उसके रिजल्ट चौंकाने वाले थे, क्योंकि इनमें से एक लकड़ी का टुकड़ा था जो कि 3341 बीसी का था। दोस्तों ये वो समय था जब पिरामिड भी नहीं बने थे। फिर इसका पिरामिड के अंदर से मिलना अपने आप में इसके रहस्यमय होने की कहानी बता रहा था। हालांकि आज भी कोई नहीं जानता कि वो लकड़ी किस चीज का टुकड़ा थी और उसे कहां से लाया गया था। नंबर 4, स्ट्रेंज पैलियोलिथिक बर्ड फिगरिन। दोस्तों चीन में एक कचरे के ढेर से कुछ खोजकर्ताओं द्वारा चिड़िया की एक ऐसी कलाकृति खोजी गई जो कि बहुत ही ज्यादा प्राचीन थी और शायद इसी वजह से इसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। हालांकि चिड़िया की इस कलाकृति को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट का यह कहना है कि यह इस दुनिया की सबसे पुरानी 3D कलाकृति भी हो सकती है। शायद ही आपको पता हो इस चिड़िया के मिलने के बाद वैज्ञानिकों और जानकारों ने यह माना कि चीन में भी प्राचीन समय से कलाकृतियों का निर्माण हो रहा है और ये कलाकृति तो आज से करीब 13,500 साल पुरानी है, जो कि इसे दुनिया की सबसे पुरानी और प्राचीन कलाकृति बनाती है। खैर जो भी हो, इस कलाकृति ने यह साबित कर दिया कि आज से करीब 13,500 साल पहले चीन के लोग दुनिया के अन्य लोगों की तरह सिर्फ खाना नहीं खोजते थे, बल्कि उनका दिमाग 3D कलाकृति बनाने में भी चलता था। नंबर 3, सैक्रिफिशियल आल्टर। दोस्तों मेक्सिको के नेशनल म्यूजियम में एक कोलोसल जैगुआर स्ट्रक्चर स्थापित किया गया है, लेकिन शायद ही आपको पता हो कि यह जैगुआर स्टैच्यू एक समय पर एक बर्तन के रूप में काम किया करता था, जो कि बलिदानी लोगों के शरीर से निकाले गए दिल को रखने के लिए प्रयोग होता था। इस स्टैच्यू का नाम है क्वैक्सिकॉल, जिसे सही तौर पर एक ज्वालामुखी की चट्टान को काटकर बनाया गया था। दोस्तों ये स्टैच्यू अपने आप में ही एक अचंबा है, क्योंकि इसके पहले कभी जैगुआर का इस तरह का स्टैच्यू नहीं मिला है, क्योंकि ये स्टैच्यू दहाड़ लगा रहा है और इसके नॉस्ट्रल्स भी फूले हुए हैं। खैर जो भी हो, पर एज़टेक लोगों द्वारा इस तरह के बर्तनों का हमेशा से इस्तेमाल किया जाता रहा है, जो दिखने में तो किसी जानवर की तरह ही होते हैं, पर इनके शरीर के बीच में एक गड्ढा होता है जिनमें लोगों का दिल रखा जाता है, जो कि भगवान के लिए एक ऑफरिंग माना जाता है। नंबर 2, ब्रॉन्ज एज आर्टिफैक्ट्स। दोस्तों हाल ही में कुछ समय पहले एक कुत्ते द्वारा जमीन के अंदर से कुछ ऐसा खोजा गया जो कि इस दुनिया में मौजूद किसी भी इंसान को हैरत में डाल देगा। दोस्तों मोंटी नाम के इस कुत्ते ने चेक रिपब्लिक में एक दिन वॉक के दौरान अचानक खुदाई करना चालू कर दिया और कुछ ही देर में जमीन के अंदर से ब्रॉन्ज एज के आर्टिफैक्ट्स खोज निकाले। इन कलाकृतियों में 13 सिकल्स, 2 स्पीयर पॉइंट्स और बहुत सारे ब्रेसलेट मौजूद थे, जो कि आज से करीब 3000 साल पुराने थे। शायद ही आपको पता हो कि ये कलाकृति बहुत ही ज्यादा महंगी थी, पर इस कुत्ते के मालिक को इन्हें प्रशासन को सौंपने के लिए महज 2500 रुपए ही मिले थे।
आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जिस जगह से ये चीजें मिली थी वो एक तरह सैक्रिफिशियल पिट था और इन कलाकृतियों का आकार भी यहाँ मिली अन्य चीजों से बहुत ही ज्यादा अलग था। हालांकि जानकारों का मानना है कि ये कलाकृति अर्नफील्ड पीरियड की है, जो कि यूरोपियन ब्रॉन्ज एज के दौरान देखने को मिला था। अर्नफील्ड पीरियड में विभिन्न सभ्यताओं के लोग अपने लोगों को एक तरह के अनुष्ठान में जलाया करते थे। नंबर 1, संकिन एबओरिजिनल टूल्स। दोस्तों, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट के पास मौजूद समुद्र के अंदर से 2 अलग अलग साइटों से ऐसी 270 एबओरिजिनल कलाकृतियां खोजी गई हैं, जो कि आज से करीब 7000 साल पुरानी हैं। ये एक तरह के पत्थर के औजार थे, जो कि यहाँ रहने वाले लोगों द्वारा तब निर्मित किए गए थे जब यूरोपियन लोगों ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर कदम रखा था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12000 साल पहले दुनिया आइस एज से गुजर रहा था और जब ये बर्फ पिघली तब ऑस्ट्रेलिया की 30% भूमि पानी में डूब गई, जिस वजह से वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये उस सभ्यता द्वारा बनाए गए थे जो यहाँ रहती थी। हालांकि अभी भी कोई नहीं जानता कि जो लोग इस जगह रहते हैं वो बच पाए थे या डूब गए थे, पर उनके द्वारा छोड़ी गई चीजें उनके बारे में बहुत कुछ बताती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। आशा करते हैं आपको ये जरूर पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।